नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 तारीख से यानी 4 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है चालू हो चुका है और 4 तारीख से वेरिफिकेशन चालू होगा। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेनी है, शेड्यूल भी आ गया, आप शेड्यूल भी देख लेंगे कि आपका जो है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कब आपका वेरिफिकेशन होना है। और शेड्यूल भी आ गया है कि उसमें सारे ज़िले का शेड्यूल दिया गया है। एक चीज़ और आपको बता दें कि उस शेड्यूल में आउट ऑफ बिहार की भी बातें कही गई है, जो 9, 10, 11, 12 की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ बिहार की जो बातें हैं बिल्कुल रूप से ये सभी लोग फर्जी हैं। इन चीज़ों को आप सभी लोग बीपीएससी ऑफिस में जा कर के अवगत कराएं ताकि चेयरमैन साहब इन चीज़ों को संज्ञान ले सकें और जो आउट ऑफ स्टेट हैं उन्हें बिल्कुल रूप से बाहर किया जाए इस बहाली से। पहली बात, अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है ताकि आपका आसानी से जो है वेरिफिकेशन हो जाए, किसी भी तरह का कोई भी समस्या ना हो। एक एक बात को बारीकी से आप समझेंगे। हमें उम्मीद है कि हम जो समझाएंगे आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप सभी लोग अगर ढंग से पूरा बात को सुनेंगे तो निश्चित तौर पे ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जानी है। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने ये पूरा जो है डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट है कि आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके जानी है। पहला नंबर आप देख लें, ये पहला नंबर आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जो आपने बीपीएससी का फॉर्म भरते समय पैन कार्ड डाले होंगे या ड्राइवरी लाइसेंस डाले होंगे, उन चीज़ों को लेकर के आप जाएंगे। ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट लिखा है, तो भाई मेरे कोई जो है इन चीज़ों में एक ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, तो उसमें कोई जो है टेंशन नहीं लेने वाली बात है। उसमें अब्लिक करके दे दिया गया है ताकि जो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जिसमें होगा उसमें आप लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज़ देखें, रिजर्वेशन कैटेगरी का डेट मीन्स आप अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, कोई बीसी में आता है, कोई एससी में आता है, कोई एसटी में आता है, तो वो रिजर्वेशन कैटेगरी मतलब जो आरक्षण कैटेगरी का जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसे लेके जानी है। तीसरा नंबर रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब ये है कि आपका निवास प्रमाण पत्र, आप इसे समझिए हिंदी में निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जानी है। तीसरा है, चौथा नंबर डिजिबिलिटी स्टेटस, मतलब जो विकलांगता हैं उनकी जो डिजिबिलिटी है उसे लेके जानी है। पाँचवा नंबर जो एक्स आर्मी वाले हैं उन्हें। और 6 नंबर है नियोजित टीचर के लिए, जो नियोजित टीचर हैं उनसे जो है एनओसी वगैरह मांगा गया था कि एनओसी लेकर के आप जो है फॉर्म फिलअप करें, तो वो जो है वो सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। अगला बोला गया है एफएफडी स्टेटस, मतलब जो है ये एफएफडी स्टेटस का मतलब जो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स वाला, वो वाला लेके जाना है जिसमें फ़ी वगैरह भी आपका मेंशन होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है सीटेड बीटेड इस 8 नंबर को आप जो है बिल्कुल रूप से हटा सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9, 10 का जो वेरिफिकेशन है और 11, 12 का वेरिफिकेशन है तो उसमें सीटेड बीटेड की बातें नहीं होती। अगला 9 नंबर देखेंगे और 10 नंबर देखेंगे। बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2, यानी अगर 9, 10 में है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जानी है और 11, 12 में है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जानी है। और आपको बता ही दिए हैं कि 9, 10 का अलग शेड्यूल निकल चुका है जिला वाइज और 11, 12 का अलग निकल चुका है, अलग डेट में है, तो आप उस डेट में लेके बिल्कुल रूप से जाएंगे। अगला जो बातें बोली गई है आप इसे अगला देख लें। अगला ये है दक्षता डॉक्यूमेंट, यानी जो नियोजित शिक्षक हैं जो दक्षता प्राप्त किए हैं वो भी डॉक्यूमेंट लेके जानी है। देखिए कितनी बारीकी से जो है डॉक्यूमेंटेशन का जांच होगा, कितना बारीकी से डॉक्यूमेंटेशन होगा ताकि एक भी फर्जी लोग इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगला आप देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ के लिए है। यहाँ पर देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब हो गया कि आप मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट ले गए तो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या आधार कार्ड ले गए उससे भी डेट ऑफ बर्थ आपका सर्टिफिकेट हो गया, उसमें नो डाउट। आप इसको मिटा दीजिए, 13 हो गया और आपका 14 हो गया, 15 हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 to 5 के लिए है। अब जो है इसको 16 को अभी हटा दीजिए क्योंकि 16 की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 9, 10 और 11, 12 यानी 17 और 18 में आप आइए। देखिए 17 में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 9, 10 का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये है 9, 10 का जो भी है उसे लेके जाना है। और बीए बीएड नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर में देखेंगे 19 नंबर में बीएड बीएड बीएससी एड, ये 9, 10 का ये जो लेके जाना है बीएड का मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है या जो मार्कशीट है उसे लेके जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये
कि जिसका अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो अपना प्रोविजनल भी लेके जाएं, जो अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट उसी को लेके जाएं, उससे किसी भी तरह का कोई संकोच न करें, उन्हें कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसी चीज़ को लेके आपको जानी है। अगला देखिए 20 नंबर है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मतलब मैट्रिकुलेशन से लेकर के आपका प्रशिक्षण तक, मतलब बीएड तक आपको लेके जानी है डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और सर्टिफिकेट, ये सारी बातें हो गई। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर नीचे में आपका लिखी गई है, पूरी बात नोट में देखिए, प्लीज़ ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, माने आपको अपने साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जानी है। अब देखिए क्या लिखा है, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ और 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ भी लेके जानी है, 2 कम्प्लीटली फिलेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, और जो आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा है उसका 2 कॉपी आपको लेके जानी है, 2 कॉपी। जैसे मान लीजिए कि आपने बीपीएससी का जो फॉर्म भरा है तो उसमें 3 या 4 पेज निकले थे, तो उसको 3-4 पेज एक निकालेंगे तो वो 1 कॉपी होगा, फिर उसको 3-4 पेज का फिर निकालेंगे तो डबल कॉपी हो जाएगा। और एडमिट कार्ड, जो बीपीएससी का आपने एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड जो है उसका भी 2 कॉपी आपको लेके जानी है। 2 सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट मेंटेनेड एबव, यानी जितने भी जो डॉक्यूमेंट है उसका 2-2 कॉपी आपको लेके जानी है, 2-2 फाइल बना के आपको लेके जानी है। और वेरिफिकेशन भी आपको आराम से करानी है, घबरानी नहीं है, क्योंकि डेट भी मिल गया, सब्जेक्ट वाइज भी मिल गया है, तो आप डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज आसानी से अपना आराम से जो वेरिफिकेशन कराइए, किसी भी तरह का कोई भी झंझट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये, लास्ट में चलते चलते एक बार और हम आपको बता दें कि जो आउट ऑफ स्टेट के हैं, जो आउट ऑफ बिहार के हैं, आप सभी लोग प्लीज़ जो पटना के रहने वाले हैं वो बीपीएससी ऑफिस आएँ और इन चीज़ों से अवगत कराएं कि ए स्टेट 19 में केवल जो डोमिसाइल नियम था उसमें केवल बिहार के ही नागरिक भरने वाले थे, और 11th में भी ए स्टेट जो 2011 हुआ था उसमें भी यही बातें थी, जो वो बिहार के ही नागरिक थे उसमें भी भारत का नागरिक नहीं था, केवल बिहार के ही नागरिक थे। और बाकी जो नियोजित शिक्षक हैं वो दक्षता वाले हैं, तो इसमें बाहर के आउट ऑफ स्टेट वाले इसमें होंगे तो वो बिल्कुल रूप से फर्जी हैं, उन्हें बाहर करें। इसके लिए आप सभी लोग जो बीपीएससी ऑफिस आएँ, मिलें और उन पर दबाव बनाएं। धन्यवाद।